बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लर्न करेंगे दैट इज सक्सेशन प्लानिंग। ये टॉपिक ना सिर्फ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है बल्कि उन लोगों के लिए भी समझना जरूरी है जो ऑर्गेनाइजेशन में की पोजीशंस या लीडिंग पोजीशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए जरूरी है कि वो अपना सक्सेसर तैयार करें। और खासतौर पर मैं बात करूंगा एचआर ऑफिशियल्स की, जिनका मेन रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस को इंप्लीमेंट करना। उनके लिए भी जरूरी है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्यूचर लीडर्स को नर्चर करें। तो आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि सक्सेशन प्लानिंग का मीनिंग क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसकी क्या रीजंस हैं, हम क्यों करते हैं, और साथ साथ हम समझेंगे कि सक्सेशन प्लानिंग कैसे की जाती है, यानी कि इसका प्रोसेस क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो को देख सकें। तो आइए अब हम सीखते हैं सक्सेशन प्लानिंग के बारे में। सक्सेशन प्लानिंग की फॉर्मल डेफिनेशन से पहले मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में एक बेसिक आइडिया आपको देता हूं। देखिए, जब कोई इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो एक ना एक दिन उसको वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी पड़ती है। चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने की वजह रेजिग्नेशन हो, रिटायरमेंट हो या टर्मिनेशन हो या फिर डेथ हो जाए, मींस की कोई भी वजह हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन उस पोजीशन को ज्यादा देर वेकेंट नहीं रख सकती। ऑर्गेनाइजेशन को इमीडिएट रिप्लेसमेंट चाहिए होती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन स्मूथली चलते रहें। और अगर हम खासतौर पर बात करें टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस की, और अगर वहां पर कोई इंप्लाई ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी वजह से छोड़ देता है, तो अगर ऐसी टॉप पोजीशंस की अर्जेंट रिप्लेसमेंट ना मिले तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन सफर कर रही होती है, क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट पोजीशन पर लोग काम कर रहे होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हैं अपनी फील्ड के अंदर। तो मतलब ये हुआ सारी बात का कि ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई भी मैनेजमेंट पोजीशन खाली होती है, खासतौर पर टॉप मैनेजमेंट पोजीशन की, उसकी रिप्लेसमेंट को पहले से तैयार करके रखना सक्सेशन प्लानिंग कहलाता है। अब इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल से मजीद समझाता हूं। फर्ज करें एक ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देता है, और छोड़ने की वजह रेजिग्नेशन हो सकता है। उस सीईओ को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत अच्छी ऑफर मिल जाती है, या इन केस डेथ हो जाती है, या कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, रिटायर्ड हो जाता है। मुख्तसर से कि वो किसी भी रीजन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देता है। अब देखिए, सीईओ की पोजीशन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में की पोजीशन है। एक मेजर स्ट्रेटेजिक रोल होता है सीईओ का ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके सडन जो है चले जाने से, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देने से वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं। तो लिहाजा सक्सेशन प्लानिंग ये कहती है कि जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में की पोजीशंस वेकेंट हो, तो आपके पास उन पोजीशन के हवाले से पहले से ही वेल ट्रेन्ड कंपिटेंट रिप्लेसमेंट मौजूद होनी चाहिए। अब जिस तरह इस एग्जांपल में देखें कि जब सीईओ उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है, तो जो जीएम ऑपरेशंस होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसने कई दफा एक्टिंग सीईओ की ड्यूटीज परफॉर्म की होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन फौरन जो है जीएम ऑपरेशंस को सीईओ बना देती है, क्योंकि उस जीएम ऑपरेशंस को शुरू से ही उसकी काबिलियत, उसकी मोटिवेशन की वजह से जो है वो डेवलप किया जा रहा होता है। और कई दफा उसको जो है वो की रोल्स जो है वो दिए जाते हैं, लाइक कि वो उसको डेवलप किया जाता है कि वो कल को अगर जब सीईओ इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाएगा तो हमारे पास एक रेडी रिप्लेसमेंट मौजूद होगी कि हम इस जीएम ऑपरेशंस को जो है वो सीईओ बना देंगे। अब देखिए, जिस तरह वो उस जीएम ऑपरेशंस के साथ वो उसको एक्टिंग रोल भी देते रहे सीईओ का, डिफरेंट की पोजीशंस भी उसको देते रहे, जिससे उसकी स्किल्स मजीद डेवलप हुई या उसकी काबिलियत जो है वो मजीद लोगों के सामने आई। तो फिर उन्होंने देख लिया कि हाँ भाई, अब हमारे पास एक रिप्लेसमेंट मौजूद है। तो जैसे ही सीईओ उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर गया तो जीएम ऑपरेशंस को फौरन सीईओ बना दिया गया। तो सक्सेशन प्लानिंग से मुराद यह है कि आप पहले से ही अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करते हैं ताकि वो फ्यूचर में वेकेंट होने वाली पोजीशन को होल्ड कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट सक्सेशन प्लानिंग आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशंस को भी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है, सक्सेशन प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड प्रिपेयरिंग potential candidate in an organization who will occupy the top management position when becomes vacant। मतलब कि सक्सेशन प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करती है, रेडी रखती है कि फ्यूचर में उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी की पोजीशन वेकेंट होंगी तो यही एम्प्लॉइज जिनको इस पर्पस के लिए तैयार किया गया है वो की पोजीशन उनको दी जाएंगी। इसी को सक्सेशन प्लानिंग कहा जाता है। अगली डेफिनेशन देखते हैं। Succession planning is defined as the systematic process of recognizing and creating future leaders। बात यहां पे क्लियर हो गई कि सक्सेशन प्लानिंग बेसिकली क्या है, पोटेंशियल कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करना और फिर उनको क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना? उनको फ्यूचर लीडर बनाना, हु आर एबल टू टेक द पोजीशंस ऑफ द ओल्ड वंस,
when they leave the organization due to retirement, resignation, termination, transfer, promotion और death। मतलब कि आप ऐसे पोटेंशियल कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप उनको जो है वो डेवलप करते हैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर लीडर, और फिर जब वो पहले से जो मौजूद लोग होते हैं जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं, वो छोड़ने की वजह रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन, ट्रांसफर, प्रमोशन या डेथ या व्हाटएवर द रीजन बिहाइंड इज, जब वो छोड़कर चले जाते हैं तो आपके पास एक ऑलरेडी रेडी रिप्लेसमेंट जो है वो मौजूद होती है। दिस इज कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग। लास्ट डेफिनेशन को देखते हैं कि सक्सेशन प्लानिंग इज ऑल अबाउट डेवलपिंग अ लीडर सब्स्टिट्यूट फॉर अ perpetual succession of the organization without any kind of disturbance when there are changes in the top management। देखिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ऑर्गेनाइजेशन में सारी उम्र एक लीडर नहीं रह सकता, ना ही वो रहता है। एक ना एक दिन किसी भी वजह से वो इंडिविजुअल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देता है। तो लिहाजा अगर कोई की पोजीशन वाला इंडिविजुअल सडन उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देता है तो और उस ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई रिप्लेसमेंट भी मौजूद ना हो, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन उसकी पोजीशन के वेकेंट होने की वजह से सफर करेगी। तो लिहाजा ऑपरेशंस को स्मूथली चलाने के लिए या किसी भी किस्म की डिस्टरबेंस से बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पहले से ही एम्प्लॉइज को उनकी पोजीशन के लिए तैयार करती है ताकि किसी के जाने से ऑर्गेनाइजेशन को कोई फर्क ना पड़े। सो कट द स्टोरी शॉर्ट, हमने काफी डिस्कशन की सक्सेशन प्लानिंग के मतलब को समझने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये डिटेल डिस्कशन जो है अबाउट सक्सेशन प्लानिंग आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, सक्सेशन प्लानिंग क्या है। सक्सेशन प्लानिंग इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए फ्यूचर लीडर्स तैयार करती है अपने एग्जिस्टिंग वन को रिप्लेस करने के लिए व्हेन दे लीव द ऑर्गेनाइजेशन। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीजंस ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। मीन्स के ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से हमें सक्सेशन प्लानिंग की जरूरत महसूस होती है। तो पहली रीजन है व्हेन की पोजीशन होल्डर रीचेस टू सुपरएन्युएशन मींस रिटायरमेंट। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह की पोजीशंस होती हैं और जो लोग उन पोजीशंस पर काम कर रहे होते हैं तो एक दिन वो रिटायर हो जाते हैं, मतलब कि वो सुपरएन्युएशन तक पहुंच जाते हैं। जिस तरह नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में 60 इयर्स ऑफ रिटायरमेंट है, तो जब लोग रिटायर हो जाते हैं तो उन पोजीशन की अर्जेंट रिप्लेसमेंट जरूरी होती है। और ये क्यों जरूरी है? देखिए बिकॉज आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को तो चलाना है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि कोई एम्प्लॉई रिटायर हो जाता है या वो किसी भी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ जाता है तो उसके रिटायर होने से या छोड़ के जाने से वो ऑर्गेनाइजेशन बंद होगी। ऐसा तो नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन ने तो परपेचुअल सक्सेशन के ऊपर वो बेस करती है, उन्हें तो कंटिन्यूसली चलते रहना है। आज जो ऑर्गेनाइजेशन बन गई है अब तो वो कंटिन्यूसली अपनी लाइफ तक वो परफॉर्म करती रहेगी। तो इसलिए जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी की पोजीशन होल्डर या लीडर जब रिटायर हो जाता है तो उसकी पोजीशन को फिल करने के लिए सक्सेशन प्लानिंग जरूरी है। आप पहले से ही उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो तैयार करके रखते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट जो है कि देखिए जब एम्प्लॉई किसी सीनियर पोजीशन के ऊपर अगर वो काम कर रहा होता है, से कि वो प्रमोट हो जाता है, तो उसकी भी पोजीशन को फिल करने के लिए सक्सेशन प्लानिंग की जरूरत है। फिर इसी तरह जब कोई रिजाइन कर देता है, किसी की डेथ हो जाती है, ट्रांसफर कर दी जाती है या किसी को बैड परफॉर्मेंस की वजह से टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो जो भी पोजीशंस वेकेंट होती हैं उनको फिल करने के लिए जो है वो सक्सेशन प्लानिंग दैट इज इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी। फिर एक और रीजन है जिसकी वजह से सक्सेशन प्लानिंग की जरूरत होती है, दैट इज क्रिएशन ऑफ न्यू पोजीशंस। देखिए जब ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड करती हैं तो इस सूरत में नई पोजीशंस क्रिएट होती हैं। तो उन पोजीशंस को फिल करने के लिए अगर आपने पहले से ही अपने एम्प्लॉइज को तैयार करके रखा होता है तो तभी आप उनकी नई अपॉइंटमेंट्स जो है वो कर सकते हैं। और ये एम्प्लॉइज चूंकि पहले से उस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को समझते हैं तो एक बहुत अच्छा रिसोर्स जो है वो आपके पास आता है, एक बहुत अच्छी लीडरशिप आपको मिल जाती है। सो दैट्स व्हाई सक्सेशन प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिफिकेशन। देखिए जब ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाती हैं तो वो कई पोजीशंस को रिशफल करती हैं, कई पोजीशन को एक दूसरे में मर्ज या रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ऐसे में कई इंपॉर्टेंट पोजीशन भी क्रिएट हो जाती हैं या वेकेंट हो सकती हैं। तो फिर उन पोजीशंस को फिल करने के लिए आपको नए लोगों की जरूरत होती है जो आपने पहले से तैयार करके रखे होते हैं। वो आपके पास एक अच्छा रिसोर्स होता है जिनको आप वहां पे अपॉइंट कर सकते हैं। तो लिहाजा डाइवर्सिफिकेशन की वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेशन प्लानिंग की जरूरत हो सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं सक्सेशन प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मींस कि हम सक्सेशन प्लानिंग से क्या हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है फिल दी वेकेंट पोजीशंस। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में जब भी मैनेजमेंट पोजीशंस वेकेंट होती हैं तो उनको फिल करना जरूरी होता है। और जरूरी इसलिए होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्किकल स्ट्रक्चर में एक गैप आ जाता है और फिर
उस पोजीशन के वेकेंट होने की वजह से जो डिसीजन मेकिंग होनी होती है उस पोजीशन पे वो नहीं हो सकेगी। तो इसका इंपैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस पर आता है, जिससे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी जो है वो मुतासर होती है। तो लिहाजा किसी भी हार्ड से बचने के लिए उस पोजीशन को फौरी फिल करना जरूरी होता है। और मैं यहां पे एक चीज आपको बड़ा क्लियरली बताता चलूं कि मकसद सिर्फ सक्सेशन प्लानिंग के अंदर पोजीशन को फिल करना नहीं है, बल्कि ऐसी रिप्लेसमेंट के साथ फिल करना है जो कॉम्पिटेंट भी हो, जिसके अंदर एबिलिटी भी हो। इसी तरह दूसरा ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई पोटेंशियल एम्प्लॉइज। ऑर्गेनाइजेशन देखिए सारे एम्प्लॉइज को लीडर नहीं बना सकती या सारे एम्प्लॉइज को लीडरशिप ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है। तो लिहाजा की लीडिंग पोजीशंस के लिए उन एम्प्लॉइज को भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है जिनमें खुद से भी पोटेंशियल मौजूद हो, उनमें भी कंपिटेंस होनी चाहिए, वो एम्प्लॉइज भी अपनी परफॉर्मेंस और अपने बिहेवियर से प्रेजेंट भी करें कि उनमें भी लीडरशिप एबिलिटीज हैं या आगे बढ़ने की सलाहियत मौजूद है। तो लिहाजा सक्सेशन प्लानिंग से हम ऐसे एम्प्लॉइज को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं हु आर स्मार्ट इनफ। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज कंटिन्यूएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। देखिए अक्सर आपने सुना होगा कि ये कहा जाता है कि लोगों के जाने से ऑर्गेनाइजेशन को फर्क नहीं पड़ता, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन माय डियर, ये दुरुस्त तब होगी जब ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेशन प्लानिंग करके रखी होगी। तो लिहाजा ऑर्गेनाइजेशन चाहती हैं कि कंटिन्यूएशन ऑफ जो है एक्टिविटीज रहे, उसके ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यूसली चलते रहें। अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाता है तो उसके जाने से ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल एक्टिविटीज के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। दैट्स वाई वो उसकी रिप्लेसमेंट पहले से ही तैयार करके रखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रमोट एम्प्लॉइज ग्रोथ। ऑब्वियसली एम्प्लॉइज चाहते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ हो, और जब टॉप पोजीशंस खाली होती हैं तो जो लोग उस पोजीशन के अंडर काम कर रहे होते हैं उन्हीं में से जो इस काबिल होता है उसको प्रमोट कर दिया जाता है। अब उससे क्या है, उन लोगों में एक मोटिवेशन आती है, उनको अपने करियर की एक ग्रोथ नजर आ रही होती है, जिससे अल्टीमेटली लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो खुश होते हैं, वो मजीद अपने आप को वो प्लीजिंग जो है फील करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल हो जाते हैं और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा अरसे तक स्टे करते हैं। मींस उस ऑर्गेनाइजेशन में जो टर्नओवर है एम्प्लॉइज का वो कम हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोसेस ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। इसका पहला स्टेप है आइडेंटिफाई की बिजनेस एरियाज एंड पोजीशंस। देखिए ये पहला स्टेप तो है, लेकिन ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप के तहत ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने की एरियाज को आइडेंटिफाई करती हैं। ये वो की एरियाज हैं जो अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंस, अब आपको पता है फाइनेंस में पैसे की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिक्वायर्ड है, सेल्स है जिसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट होता है, प्रोडक्शन है जहां पे प्रोडक्ट्स बनती हैं वगैरह। और फिर जब की एरियाज आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो इसके बाद उन की एरियाज की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, और अगर वो की पोजीशंस खाली हो जाएं या वेकेंट रह जाएं तो यकीनन उससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल जीएम सेल्स, ये उस सेल्स की पोजीशन है, जीएम फाइनेंस ये फाइनेंस की पोजीशन है, इसी तरह जीएम प्रोडक्शन, तो ये सारी क्या है की पोजीशंस। अब दूसरी स्टेप में असरटेनिंग कंपिटेंसेस फॉर की एरियाज एंड पोजीशंस। फर्स्ट स्टेप में तो हमने की पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब हमें उन कॉम्पिटेंसेस को डिटरमाइन करना है जो उन की पोजीशंस के लिए जरूरी होती हैं। और फिर जब आप की पोजीशन की कॉम्पिटेंस को या उनकी कॉम्पिटेंसेस को, पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई कर लेती हैं, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन उसी के अकॉर्डिंगली लोगों को रिक्रूट करती हैं, अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाती हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली लोगों को जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। Next point is find out the interested and potential candidates and assess them as per their competences. अब इसके बाद क्या है कि जब आप लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर आप उन लोगों के अंदर वो एबिलिटी देखते हैं जिनके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं। जिस तरह हमने लास्ट ऑब्जेक्टिव में देखा कि जब हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम ऐसे एम्प्लॉइज को भी ढूंढना चाहते हैं जिनके अंदर खुद उनके अंदर भी कुछ हो, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, उनके अंदर भी पोटेंशियल हो आगे बढ़ने का। तो आप ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों को फिर आइडेंटिफाई भी करती हैं जिनमें वो पोटेंशियल होता है, फिर उनको वो जो कॉम्पिटेंस के पैरामीटर्स आपने बनाए होते हैं फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है उनको डेवलप भी किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर उनकी जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो इवैल्यूएट करने के लिए बनाए जाते हैं वो भी उन्हीं कॉम्पिटेंस पैरामीटर्स के ऊपर बनाए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंगली उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है। आफ्टरवर्ड्स फोर्थ स्टेप इज डेवलप एंड इंप्लीमेंट सक्सेशन स्ट्रेटजीज। अब इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी सक्सेशन स्ट्रेटजीज बनाती हैं, लाइक उन एम्प्लॉइज की फर्दर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनके साथ
एक्सपीरियंस शेयरिंग की जाती है, उनको लीडरशिप पोजीशंस के एक्टिंग रोल्स दिए जाते हैं ताकि उनकी मजीद लीडरशिप स्किल्स का पता चल सके, और फिर साथ साथ उनको डेवलप भी किया जाता है, उनको प्रमोशंस वगैरह दी जाती हैं। फाइनल स्टेप इज एवेल्युएट इफेक्टिवनेस। अब इसमें ये चीज देखी जाती है कि जो भी आपने अपनी सक्सेशन प्लानिंग की है उसको, उसमें क्या तमाम वो की एरियाज कवर हुए, और फिर जब भी कोई भी की पोजीशन जो है वेकेंट हुई है तो क्या जो रिप्लेसमेंट आपने तैयार की थी वो कितनी ज्यादा इफेक्टिव रही है, वो कितना ज्यादा कैपेबल है उन पोजीशंस को होल्ड करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट सक्सेशन प्लानिंग। उम्मीद करता हूं कि आज आपने सक्सेशन प्लानिंग के डिटेल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।